Insta. Hello class, this is Diksha Pathak and this is the first class of my botany first year BSc students, and the first topic of this syllabus is फर्स्ट पेपर का पहला टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ वायरस बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये पेपर का नाम है और जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। यूनिट फर्स्ट का पार्ट है हिस्ट्री, नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। तो वायरसेस क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। आपने अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा, इंटर से आप पढ़ के आ रहे हैं कि वायरसेस आर द ए सेलुलर, मैंने यहाँ पे लिखा है ए सेलुलर। तो हमको उससे भी पहले ये पता होना चाहिए कि ए सेलुलर क्या होता है। ए फॉर एब्सेंट, एब्सेंट फॉर मतलब नहीं प्रेजेंट होते हैं, और सेल फॉर कोशिका, कोशिका यानी जो वायरसेस होते हैं वो ए सेलुलर होते हैं, उनमें सेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वायरसेस ए सेलुलर होते हैं, उनमें सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये जो वायरसेस होते हैं बहुत सारी टाइप्स की डिसीज़ कॉज करते हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में, हम लोगों में भी। वायरसेस इज अ ब्रॉड टर्म और बहुत सारे, न सिर्फ सम few viruses are responsible for the various kinds of disease, but there is many more type and species of viruses is present here. If we are talking about the classification of the virus on the basis of the genetic material, अगर हम पहले क्लासिफिकेशन पढ़े वायरस का, वो भी जेनेटिक मटेरियल के बेस पे, उससे भी पहले हमें पता होना चाहिए कि जेनेटिक मटेरियल है क्या, वो भी वायरस का। तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। और उससे भी पहले आरएनए डीएनए क्या है? डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड and RNA is ribonucleic acid, and both are the genetic material. अब हम वायरसेस को तो ऐसे तो हम कई तरह से इनका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जैसे कि एनवेलप्ड वायरस और नॉन एनवेलप्ड वायरस, उनके बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और एक क्लासिफिकेशन उनके जेनेटिक मटेरियल के थ्रू भी होता है। तो हमने आपको बताया कि वायरल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल 2 टाइप्स की बताए, दैट इज डीएनए और आरएनए। जैसे कि आपको पता होगा कि डीएनए हमेशा डबल हेलिक्स होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, बट इन फ्यू केसेस very less cases RNA is also present in single stranded DNA, single stranded RNA। और एक टाइप हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, दूसरा टाइप हुआ वायरस का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, तीसरा टाइप हुआ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, चौथा टाइप हुआ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, and fifth type is DNA and RNA both are in the fifth type। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होता है, तो उस केस में डीएनए आरएनए वायरस हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसको ऐसे क्लासिफाई करते हैं। अब इसको जैसे हम इससे मैं लिख देती हूँ जिससे आप लोगों को भी लिखने में और समझने में आसानी हो कि हमने क्लासिफिकेशन जेनेटिक मटेरियल के थ्रू किया तो है, पर किस तरीके से, दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू। अब हम बात
material is DNA. That kind of viruses known as DNA viruses. Then RNA viruses. पहले तो आप इसको 2 टाइप में ही पढ़ सकते हैं, DNA viruses and the another type of is RNA viruses. It means those kind of viruses, viruses in which the genetic material is DNA, while the RNA viruses are in which the genetic material is RNA. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वायरस का क्लासिफिकेशन आप कैसे करेंगे, तो वेरी सिंपल वे में कि हम उनका बेसिस जेनेटिक मटेरियल के थ्रू कर सकते हैं। अगर हमने उनका जेनेटिक मटेरियल के थ्रू क्लासिफिकेशन किया है तो वो कैसे क्लासिफाई होंगे? DNA viruses in which the genetic material is DNA, while another is RNA viruses in which the genetic material is RNA. अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो अगर हम DNA वायरस के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमारे पास एग्जाम्पल है पार्वो वायरस। DNA मतलब कि जो पार्वो वायरस है उसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है? DNA। अब हमारे पास इसके एग्जाम्पल लिखने की जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा वायरस है ऐसा जिसमें कि DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, और वो वायरस है पार्वो वायरस। और ऐसा कौन सा वायरस है जिसमें RNA वायरस, मतलब ऐसे कौन सा वायरस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, एंड दैट इज रेट्रोवायरस। अगर हम इसका एग्जाम्पल पढ़ें तो हमारे पास क्या आया? रेट्रोवायरस। और हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। तो हमने क्या पढ़ा? DNA वायरस पढ़ा और RNA वायरस पढ़ा। अगर हमसे कोई पूछे DNA वायरस का एक एग्जाम्पल बताओ तो पार्वो वायरस, और RNA वायरस का एग्जाम्पल बताओ तो रेट्रोवायरसेस। आप इसको एक इजी तरीके से ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो R for RNA and R for retro. It's easy to remind yourself कि R for RNA और R for retrovirus, while parvovirus is different from P and B. Then the example of DNA virus is parvovirus. Now, and the another example of RNA virus is poliovirus. Poliovirus is also a kind of RNA virus. और क्या एग्जाम्पल है? येलो फीवर वायरस। RNA एग्जाम्पल का एक और एग्जाम्पल क्या है? येलो फीवर वायरस। These all viruses are pathogenic. Pathogenic means क्या होता है? येलो फीवर वायरस, डेंगू वायरस, देखिए कितनी भयंकर बीमारियां हैं जो वायरस कॉज करता है। हाँ, तो रेट्रोवायरस, पोलियो वायरस, येलो फीवर वायरस, डेंगू
डेंगू वायरस, मीजल्स, रेबीज, measles, rabies. One more is Ebola. Ebola is also a kind of RNA virus, etc. These all are the RNA viruses. अब अगर हम DNA viruses की बात करें तो एक हमने पढ़ा parvovirus and the another is papillomavirus. Papillomavirus. Papillomavirus is the kind of DNA virus, and one more DNA virus which we have, that is herpes virus. That is herpes virus. These all are the DNA viruses. And if we are talking about the RNA viruses, then retrovirus, poliovirus, yellow fever virus, dengue virus, measles, Ebola, and if we are talking about the DNA virus, that is parvovirus, papillomavirus, herpes virus. There is various kinds. And if we are talking about the DNA RNA virus, there is no much more space, then I am going to erase it. आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, और अब आप पढ़ेंगे डीएनए एंड आरएनए वायरस. अब आप कहेंगे कि हमने डीएनए वायरस पढ़ा, आरएनए वायरस पढ़ा, और ये क्या नया टर्म आ गया, डीएनए आरएनए वायरस. तो देयर इज some types of viruses are also present in which the genetic material is both kind of genetic material is present in the kind of viruses that is known as DNA and RNA viruses. उनके जो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा. इसका एग्जाम्पल है ल्यूकोवायरस. अगर कोई आपसे पूछे कि डीएनए वायरस, आरएनए वायरस और डीएनए आरएनए वायरस में क्या डिफरेंस है, आप सिंपली बता सकते हैं कि ये डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, डीएनए आरएनए वायरस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरसेस on the basis of genetic material. Genetic material is DNA or RNA. On the basis of the genetic material, there is mainly three types. That is DNA virus, RNA virus. वो आपने अभी broadly पढ़ा. अब हम पढ़ रहे हैं DNA RNA virus, और जिसका एग्जाम्पल है ल्यूकोवायरस. क्योंकि इसको हम DNA RNA वायरस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें दोनों प्रेजेंट होता है, डीएनए भी प्रेजेंट होता है और आरएनए भी प्रेजेंट होता है. अब हम इनको फर्दर डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैंड्स, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डीएनए होता है जनरली वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. ये तो बात हुई जनरल टर्म्स की. अगर बात स्पेसिफिक टर्म्स की करेंगे तो देयर इज ऑल्सो अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इन द केस ऑफ वायरसेस. आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए.
स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस क्या होते हैं? इन दोज वायरस इन विच द जेनेटिक मटेरियल इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अभी तो हम डीएनए आरएनए और डीएनए आरएनए मतलब डीएनए इंडिविजुअल आरएनए इंडिविजुअल और डीएनए आरएनए के बेस पे हम जज कर रहे थे। अब हम जज करेंगे स्ट्रैंड्स पे। तो अगर डबल स्टैंडर्ड है डीएनए और वायरस के जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट है तो दैट इज नोन एज डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस और जिसके एग्जाम्पल है T2, T4, T6 and the examples are T2, T4, T6, T3, T7 virus. One more is herpes virus. Is also the example of double stranded DNA virus. T2, T4, T6, T3, T7 and herpes virus. In all kinds of viruses, the genetic material that is DNA is presented in the form of double stranded. Clear है? यहाँ तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल की हम बात कर रहे हैं दैट इज डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड जस्ट बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ और उसके एग्जांपल्स हैं T2, T4, T6, T3, T7 and herpes virus. In all kinds of viruses, these are the kinds of viruses in which DNA is presented in the form of double stranded. Get it? Now the another kind is single stranded DNA virus. I'm going to write here, and that is single stranded DNA virus. If we are going to ask, anybody going to ask you that what is the single stranded DNA viruses? So those viruses in which the genetic material that is DNA is presented in the form of the single stranded is known as single stranded DNA viruses. अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल है very easy, very known is bacteriophage. Bacteriophage virus हम सब ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी इंटर में और ये आपका बीएससी का फर्स्ट क्लास है। तो आप इस नाम से जान मतलब आपके इस नाम से बहुत अच्छे से जान पहचान होगी बैक्टीरियोफेज वायरस। अब क्योंकि इसका नाम आया है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। बैक्टीरियो इज मेड अप ऑफ बैक्टीरिया एंड फेज इज मेड बाय दैट किल्ड। So those kinds of viruses that harm or kill the bacteria. Again, I am going to say that those kinds of viruses that harms the bacteria are bacteriophage viruses. And bacteriophage viruses, single stranded DNA is present. Get it? अगर हम आपसे पूछें कि बैक्टीरियोफेज वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या है और किस टाइप का है, वेरी सिंपल, आपको बताना है कि बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है सबसे पहले तो वो क्या करता है कि ऐसा बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को ही हार्म करता है। बैक्टीरिया सबको हार्म करता है और वायरसेस बैक्टीरिया को भी हार्म करते हैं। And these kinds of viruses known as bacteriophage virus और bacteriophage virus single stranded DNA के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये हुई बात
डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस की। अगर कोई आपसे पूछे कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस में कौन से के एग्जाम्पल्स, तो T4, T2, T6, T3, T7 viruses are the double standard DNA viruses. Now we are going to talk about double standard RNA viruses. Yes, double standard RNA वायरसेस। अब आप पूछेंगे कि ये कौन सा टाइप होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस का। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस क्या होते हैं? सबसे बड़ी बात है कि जो आरएनए होते हैं वो यूजुअली डबल स्टैंडर्ड नहीं होते हैं, वो सिंगल स्टैंडर्ड भी होते हैं। तो अगर कुछ few type of viruses in which double stranded RNA is found, ये किस में पाए जाते हैं? मेनली वायरल कैप्सिड में पाए जाते हैं, वायरल कैप्सिड में। Now we are going to talk about single stranded RNA virus. अगर हम बात करें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस की, तो जिनके जेनेटिक मटेरियल में सिंगल स्ट्रैंड के आरएनए पाए जाते हैं, उन वायरसेस को हम सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस कहते हैं। एग्जाम्पल लाइक टीएमवी, इसका फुल फॉर्म होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। अगर कोई आपसे पूछे कि अगर कोई आपसे पूछे कि टीएमवी वायरस में किस टाइप का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, आप सिंपली बता सकते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस आर प्रेजेंट इन टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरसेस। अनदर एग्जांपल इज इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या होता है कि इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है उसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही प्रेजेंट होता है। तो नाउ आई एम गोइंग टू फॉर क्विक रिवीजन। वायरसेस ए सेलुलर होते हैं, और फिर हमने क्या बताया? क्लासिफिकेशन बताया वायरस का ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले हमने बताया डीएनए वायरसेस, आरएनए वायरसेस, डीएनए आरएनए वायरसेस। देन हमने फर्दर उनको क्लासिफाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रैंड्स। तो हमने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बताया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस एंड द double stranded RNA viruses that are present in viral capsids. It is a quick revision of our class. तो आज के बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।